गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10th है। आज हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पर डिस्कशन करेंगे और उस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है। डेवलपमेंट का मतलब विकास से है और विकास का डायरेक्ट रिलेशन इंटायर नेशन से है। इस डेवलपमेंट चैप्टर में जो टोटल कंटेंट है उस कंटेंट को हमने कवर किया है कि पहला कंटेंट है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। दूसरा कंटेंट है इनकम एंड अदर गोल्स। तीसरा कंटेंट है हाउ कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। और चौथा कंटेंट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। और पांचवा है कंटेंट इसका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एनसीईआरटी बुक में ये 5 टॉपिक रूप में इस चैप्टर को कवर किया गया। हम एक एक करके इसमें डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं और उस नोट्स का ये पार्ट 1 वीडियो का हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट में वीडियो होगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए हमने थ्रू चार्ट इसको समझाने का प्रयास किया है। तो थ्रू चार्ट में यानी चार्ट के माध्यम से क्या प्रयास किया है, तो पहला इसमें प्रयास हमने किया कि क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो क्राइटेरिया रिपोर्ट है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस किस माध्यम से इस क्राइटेरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो शिक्षा का स्तर है उस स्तर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और वह स्तर डेवलपमेंट में कितनी बड़ी योगदान देता है उसके बारे में ये हम जानना जरूरी है। फिर उसके बाद है दूसरा कि हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। यह सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ स्टेटस लोगों का कैसा है, उसका रिपोर्ट क्या है। तीसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य का या किसी देश का अगर हम कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो ये मालूम हम करते हैं कि अगर किसी 2 राज्य के बीच में अगर हमको कंपेयर करना है तो उस कंपेयर में हम क्या करेंगे, पहला एजुकेशनल स्तर का कंपेयर करते हैं, दूसरा हम हेल्थ स्टेटस के स्तर का कंपेयर करते हैं और तीसरा हम पर कैपिटा इनकम का कंपेयर करते हैं। ये 3 कंपेयर का सबसे बड़ा पैरामीटर है और इसी पैरामीटर के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो दूसरा है इसका चार्ट के माध्यम से दूसरा चीज़ हमने तैयार किया कि क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से क्या क्राइटेरिया है। चूँकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से हम अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कंपेयर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो यह कैसे हम करेंगे, तो पर कैपिटा इनकम के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। चाहे वो किसी देश के साथ किसी देश का कंपेयर अगर करना हो तो भी। पर कैपिटा इनकम का हिंदी होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हम निकालते कैसे हैं, तो इसमें हमने आपको नोट में भी दिया है कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हमारे देश का जो टोटल आय है और हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, इसी के माध्यम से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। इसका फार्मूला भी हमने आपको दिया है कि पीसीआई बराबर यानी पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज। इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी हम टोटल पॉपुलेशन से अगर टोटल इनकम में डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय मुझे फाइंड आउट होता है। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसमें क्या कहता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय में ही मनुष्य की जो औसत आयु होता है, इस औसत आयु को हमने इसके माध्यम से कंपेयर करने का काम करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का काम करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगला है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। कि ग्रॉस इनरोलमेंट का मतलब है कि जो स्टूडेंट का 3 स्तर का जो नामांकन होता है वह नामांकन क्या है, यानी वह
कुल नामांकन का अनुपात क्या होता है उसके बारे में, कि इनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल्स यानी प्राथमिक विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय, हाई एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल स्कूल, यानी सभी प्रकार के स्कूल लेवल में हम ये देखते हैं कि जो बच्चे इनरोलमेंट कराते हैं उस इनरोलमेंट का क्या अनुपात होता है। इस अनुपात को हम 3 स्तर पर 3 लेवल पर इसको हम प्राप्त करते हैं। एक प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा उच्चतर माध्यमिक स्तर, कि इसमें कितने व्यक्ति प्रति साल इनरोलमेंट लेते हैं और प्रति साल इसमें ड्रॉप आउट होते हैं। इस चीज़ की जानकारी हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से प्राप्त करते हैं। अब थ्रू चार्ट के माध्यम से हम तीसरा क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग स्टेट, ये क्राइटेरिया क्या है, जब हम एक स्टेट का कंपेयर दूसरे स्टेट के साथ करते हैं, यानी एक स्टेट का कंपेयर दूसरे स्टेट के साथ हम कैसे करते हैं, तो इसमें आपको स्पष्ट बताया है कि इसमें आपको हमने दिया भी है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year, यानी कहता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसके अंतर्गत आता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं यानी उसका जो जन्म दर है और मृत्यु दर है उसके बारे में यह फाइंड आउट किया जाता है कि वो बच्चे जो 1 बरस से पहले ही, जन्म के 1 साल के पहले ही जो 1000 बच्चे में कितने बच्चे हैं जो मर जाते हैं, उस चीज़ का कैलकुलेशन हम प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के माध्यम से, और इसी माध्यम से हम इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में कितनी साक्षरता दर है, इसका कैलकुलेशन हम उसके डेवलपमेंट से उसको जोड़ के देखते हैं। क्योंकि जिस देश का या जिस राज्य का डेवलपमेंट अगर गुड है तो इसका मतलब है कि वहाँ की साक्षरता दर भी बिल्कुल अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जैसे इसको हम लिटरेसी रेट क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन किया है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित है, इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, यानी जो 7 साल या इसके ऊपर का ग्रुप है वह कितने % अनुपात इसका है वो टोटल पॉपुलेशन में, वो चीज़ फाइंड आउट होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो कहता है कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, कि अगर हम नेट अटेंडेंस का मतलब होता है, पहले इसको हम समझ ले कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की कुल संख्या, ऑफ अ एज ग्रुप, यानी 14 से 10 बरस के एज ग्रुप के रूप में, अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर, कि अटेंडिंग स्कूल टोटल नंबर के रूप में कितना है जो अटेंड करता है या जो न अटेंड करता है ना, ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप, यानी इस एज ग्रुप में कितने ऐसे बच्चे हैं जो वह स्कूल अटेंड करता है या बीच में ही स्कूल छोड़ देता है। तो हम लोग इस नेट अटेंडेंस रेशियो के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद है बॉडी मास इंडेक्स, BMI जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, इट इज़ यूज्ड टू मेजर, यानी इसकी जो गणना है वह अंडर न्यूरिशमेंट एंड ओवर न्यूरिशमेंट एमॉन्ग द पीपल, यानी कहता है कि ऐसे कितने गणना हम करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के अंतर्गत जो अल्प पोषित है और जो पोषित है, यानी अंडर न्यूरिशमेंट का मतलब है अल्प पोषित, हाँ, विकसित अविकसित, यह कह सकते हैं कि जो पोषित है उसका कैलकुलेशन हम बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसको हम HDI कहते हैं, HDI कहते हैं, अभी हम टेस्ट आपका लिया था उसमें हमने इस क्वेश्चन को दिया भी था कि व्हाट डज अंडरस्टैंड HDI।
तो इट इंडिकेट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। समाज के लोगों में जो सभी प्रकार के विकास को इंडिकेट करता है वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से ही किया जाता है, कि वह या तो लिटरेसी रेट में या इनकम के रूप में, ये सब रूप में जो डेवलपमेंट का रेशियो है वो रेशियो कैसा है, इसकी कैलकुलेशन HDI के माध्यम से हम लोग करते हैं। अब हम टॉपिक 1 पर आते हैं। चूँकि इससे पहले हम आपको टोटल इस चैप्टर के अंतर्गत जो थ्रू चार्ट के रूप में, यानी चार्ट के माध्यम से किस किस टॉपिक पर क्या बताना था वो चीज़ हम आपको दिया है। अब हम टॉपिक 1 में आते हैं जो कहता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल का मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इनकम, ये सभी इस बात के अंतर्गत आता है कि एनी पॉजिटिव चेंज इन अ पर्सन्स लाइफ और सोसाइटी और अ कंट्री कैन बी टर्म्ड एज डेवलपमेंट। कहता है कि किसी भी सकारात्मक बदलाव के पीछे जो मनुष्य अपने समाज में, अपने देश में किस प्रकार से विकास के रूप में वह अपने आप को ढालता है, वह सभी व्यक्ति का अलग अलग रूप हो सकता है। कहता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी प्रति व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी विकास, अपनी लक्ष्य अलग अलग होता है, ये सब का एक जैसे नहीं हो सकता। दे सीक थिंक दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज व्हिच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन और डिजायर्स। कहता है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स के बारे में तो ये हम जान ही लिए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सब अपनी योग्यता के हिसाब से उस चीज़ को फुलफिल करता है। क्योंकि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो निश्चित तौर पर हमको उसी टाइप के रूप में वर्क मिलेगा और हम उसी वर्क से अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को आगे बढ़ाते हैं और उसी से हम डेवलपमेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब का अलग अलग योग्यता के हिसाब से उस चीज़ को कर सकता है, वह सब का एक जैसे नहीं हो सकता। डिफरेंट अगला है डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नेशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। कहता है कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग देश में अलग अलग प्रोग्रेस करने का अपना अलग थीम होता है और उसी के हिसाब से वो विकास करता है। चाहे वह देश मेरा भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश, या भारत में ही बहुत सारे राज्य, सबका अलग अलग ये चीज़ हो सकता है। अगला है कि डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ पर्सन। कहता है कि विकास, एक व्यक्ति के विकास का लक्ष्य, चाहे वह व्यक्ति के विकास का लक्ष्य हो, चाहे वह ग्रुप का हो, मे बी डिस्ट्रक्टिव, वह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एंड कन्फ्लिक्टिंग फॉर अदर्स। चूँकि विकास तब अवरुद्ध होता है जब हम लोग समाज में एक साथ रह करके अगर डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं या सोसाइटी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में डालते हैं या कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट से हम लोग पीछे रह जाते हैं, वह डेवलपमेंट नहीं हो पाता। टॉपिक 2 पर हम लोग आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम का मतलब आय से है, अदर गोल्स का मतलब दूसरा लक्ष्य से है। वो क्या है कि मटेरियल गोल्स इंक्लूड मनी और एनी मटेरियल थिंग दैट वी कैन बाई विथ इट। चूँकि अगर मटेरियल गोल्स इंक्लूड करते हैं तो निश्चित तौर पर कि मटेरियल गोल्स इंक्लूड मनी, इस चूँकि अगर किसी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लक्ष्य की ओर, तो वो मनी के ही माध्यम से संभव है। और ये भी जाना जाता है कि किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, चाहे वह मटेरियल हो, चाहे वह एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु हो, तो उसके लिए मनी की आवश्यकता मुझे पड़ती है और उसके बिना हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं। चूँकि वह एक ऐसी एसेंशियल थीम्स है, ऐसी एसेंशियल मतलब नोट है, ऐसी एसेंशियल कार्ड है जो उसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। नॉन मटेरियल गोल्स इंक्लूड इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। यानी ये हो गया मटेरियल गोल्स के अंतर्गत। नॉन मटेरियल जो होता है वो होता है मतलब कि
कि इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर फ्रीडम है या नहीं, रिस्पेक्ट है या नहीं, और सिक्योरिटी है या नहीं। ये सब हो गया नॉन मटेरियल गोल्स, जो एक मनुष्य की यानी एक सरकार की लक्ष्य होती है कि नॉन मटेरियल गोल्स के माध्यम से सभी पीपल को हम इस प्रकार से मतलब ट्रीट करें। वह ट्रीट क्या करें, तो उसका ट्रीटमेंट बेस्ट होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, और उसका फ्रीडम भी सभी को इक्वल होना चाहिए, रिस्पेक्ट भी सभी का होना चाहिए, सिक्योरिटी भी सभी का होना चाहिए। लेकिन मटेरियल में विदाउट मनी नो एनी बाई थिंग्स। फिर अगला कहता है कि द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल गोल्स। कहता है कि हमारे जीवन का जो क्वालिटी है वह क्वालिटी आधारित है दो चीज़ों पर, एक है नेशनल और दूसरा है नॉन नेशनल गोल्स, कि राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय लक्ष्य दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड। इसको आसानी तरीके से हम गणना नहीं कर सकते हैं, बट मीन, लेकिन इसका अर्थ होता है कि लॉट टू आवर लाइफ्स, इसमें सभी का जीवन है और सभी के जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर दिखाता है। पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। कहता है कि एक सोसाइटी में लोगों का एक ही गोल नहीं हो सकता है, ये मिक्स गोल होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसीलिए इस चीज़ को जानना भी जरूरी है कि अपने अपनी विकास के रूपरेखा को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग लक्ष्य होता है। द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, यानी डेवलपमेंटल गोल के लिए बेटर इनकम ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहता है बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। लेकिन इसमें ये जरूर कहता है कि इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण भाग है वह भी एक बहुत ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए एक मनुष्य को डेवलपमेंट के रूप को प्राप्त करने के लिए। इसमें इंटरनल क्वेश्चन तो आपको मैंने दिया ही है। इंटरनल क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट। उसके बाद है राइट द डेवलपमेंट ऑफ गोल्स फॉर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्वेश्चन 3 है राइट द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। 4 नंबर क्वेश्चन है राइट द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ। 5वां नंबर है व्हाई डू वी पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। और 6ठा है कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्टिफाई। तो आज हम लोग इसी टॉपिक तक रहते हैं, जो टॉपिक 2 तक आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 3 और 3 के बाद 4 और उसके बाद 5, ये चीज़ हम 3, 4, 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए ये आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।